हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक मेथड होता है पॉइंट को लोकेट करने का 3D स्पेस में। ठीक है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेकंड जो होता है वो होता है नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसका ज़्यादा यूज होता है, और जो नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वास्ट होता है वो थोड़ा। ठीक है, हम लोग को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो सब्जेक्ट है उसमें बेसिकली ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, आपस में, उसको हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ये इसमें इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं मेनली, अगर हम लोग बात करें तो। फर्स्ट जो होता है रेक्टेंगुलर, सेकंड जो होता है वो होता है सिलिंड्रिकल, और थर्ड जो होता है वो होता है स्फेरिकल। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, लेकिन हम लोग 3 जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, In 3-dimensional coordinate system, the Cartesian coordinate system are based on 3 mutually perpendicular coordinate axes। ठीक है, ये जो 3-dimensional coordinate system होता है वो उसमें क्या होता है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ये जो है वो एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। ये जो तीनों एक्सिस है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये जो है जेड एक्सिस है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये जो 3-डायमेंशनल अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, The 3 एक्सिस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। और ये जो तीनों एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम लोग बेसिकली ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, द प्लेन फॉर्म्ड बाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन। जो प्लेन एक्स और वाई एक्सिस से बनता है उसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो प्लेन है वो बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस से बना है। ये हो गया, ये जो है वो कौन सा एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये जो है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, तो उसको हम लोग, ये जो प्लेन बनेगा ये भी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इससे जो ये जो प्लेन बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ठीक है, द प्लेन फॉर्म्ड बाई वाई एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड एज वाई जेड प्लेन। ये जो है वो बेसिकली क्या है, वाई जेड प्लेन है। ठीक है, ये वाई, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, इससे मिलकर ये जो प्लेन बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली वाई जेड प्लेन बोलेंगे। ठीक है, द प्लेन फॉर्म्ड बाई जेड एंड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज जेड एक्सिस। ठीक है, और ये जो प्लेन बना है वो एक्स और जेड प्लेन से बना है, जेड एक्सिस से बना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बेसिकली एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। ठीक है, एक्स जेड प्लेन है ये। तो ये बेसिकली 3 प्लेन होता है। अगर हम लोग इसको ऐसे, हम लोग ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। ये जो हो जाएगा बेसिकली, ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा। ये जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा, और ये जो होगा एक्स जेड प्लेन होगा। ठीक है, एक्स जेड एक्स या फिर एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये जो तीनों जो प्लेन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा,
और ये यहाँ इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर Ax हो जाएगा और ये जो होगा ये यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये क्या है, z डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा Az, ठीक है। तो ये बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसका जो पैरामीटर्स होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो पैरामीटर्स होगा वो क्या होगा, x होगा, y होगा और z होगा, ठीक है। और इन पैरामीटर्स का रेंज क्या होगा, तो इस पैरामीटर्स का रेंज ये होगा कि अगर हम लोग x की बात करें तो x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से +∞ तक। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x एक्सिस है उसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, -∞, ये जो हो गया इधर, और इसको हम लोग इस साइड भी ले जा सकते हैं, तो या इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, इस साइड भी हम लोग इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, -∞ टू ∞। वहीं अगर हम लोग y की बात करें तो y का भी जो रेंज होगा वो होगा, इस साइड हम लोग +∞ तक ले जा सकते हैं और इस साइड माइनस हम लोग ∞ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका रेंज जो होगा वो -∞ टू +∞ हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग z की बात करें तो z का भी इस साइड हम लोग जितना मर्जी उतना ले जा सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, +∞, और इस साइड और हम लोग नीचे भी इसको ले जा सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -∞। तो इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞। तो ये बेसिकली इस पैरामीटर x y z का जो z पैरामीटर्स है उसका रेंज है, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर्स की बात करें तो इसका वेक्टर्स क्या होगा, Ax इन द डायरेक्शन ऑफ Ax प्लस Ay इन द डायरेक्शन ऑफ Ay प्लस Az इन द डायरेक्शन ऑफ Az, जहाँ पे ये जो Ax Ay Az जो है वो कंपोनेंट्स है वेक्टर का, और x y z डायरेक्शन में, और जो Ax Ay Az जो है, जो स्मॉल Ax Ay Az जो है वो यूनिट वेक्टर्स है x y z डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है तो इस और हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 1 होगा। जैसे हम लोग i इंटू y करते थे तो क्या होता था, यहाँ पे 1 आता था, j इंटू जे हम लोग करते थे तो j डॉट जे करते थे तो 1 आता था। तो वैसे ही सेम है, x है तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो 1 आएगा। एक ay डॉट ay करेंगे तो 1, az डॉट az होगा तो 1 हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें डिफरेंट रहेगा तो एक ax इंटू ay रहेगा तो 0 होगा, ay इंटू az रहेगा तो 0 होगा, az इंटू x होगा तो यहाँ पे इंटू नहीं होगा, डॉट होगा, ठीक है। तो ये z डॉट ax जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। वही अगर हम लोग क्रॉस की बात करें तो ax क्रॉस ax जो होगा वो 0 होगा, ay क्रॉस ay जो होगा 0 होगा, az क्रॉस az जो होगा वो 0 होगा। वहीं अगर हम लोग बात करें x क्रॉस ay का तो उसका जो होगा वो az होगा, ay क्रॉस az जो होगा उसका जो आंसर होगा वो ax होगा, az क्रॉस ax की बात करें तो उसका होगा ay। वहीं अगर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, ay पहले लिखते हैं और क्रॉस ax बाद में लिखते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा, -az, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम अगर हम लोग इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, -ax आएगा। वहीं ax इंटू क्रॉस az करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा -ay होगा, ठीक है। अब इन दोनों अब हम लोग डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, हाँ ठीक है, एक्स ए वेक्टर जो है उसका जो कंपोनेंट्स है वो है एक्स और यूनिट वेक्टर एक्स, ठीक है। ए वाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वाई हम लोग बोल सकते हैं इसको, ए जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड, ठीक है। वहीं एक वेक्टर है बी, इसका क्या इसका कंपोनेंट क्या है, बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालें तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं क्या होगा इसका, ए एक्स बी एक्स, सिंपल हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सेम है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये ए एक्स और ए वाई होगा, ए एक्स और डॉट ए वाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं ए एक्स डॉट ए जेड होगा तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा यही वैल्यू मिलेगा क्योंकि ए एक्स डॉट ए एक्स जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगर हम लोग इसका इन तीनों से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बेसिकली ए वाई डॉट बी वाई, ठीक है। और इससे करेंगे तो 0 होगा, इससे करेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद इसका AZ BZ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग सिंपली जैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे AX AY AZ, वेक्टर जो A है उसका कंपोनेंट AX AY AZ, और B का जो B वेक्टर है उसका कंपोनेंट BX BY BZ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे A क्रॉस B, तो क्या होगा इसका AX यूनिट वेक्टर AX ये जो है वो इंटू AY BZ माइनस AZ BY माइनस AY, यहाँ पे AX माइनस BZ हो जाएगा माइनस AZ BX प्लस AZ इंटू AX BY माइनस AY BX, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा मेरा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट के बारे में। उसमें डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल हम लोग वॉल्यूम को देखेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक जो रेक्टेंगल है, हम लोग 3D की बात करें तो 3D में क्या होगा, लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, विड्थ भी होगा, लेंथ भी होगा और हाइट भी होगा, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका अगर हम लोग स्मॉल पीस को कट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, एक क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। ये जो है ये क्या है, वाई डायरेक्शन में है। वहीं अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये जो होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ABCDEFGH, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल लेंथ फाइंड करना है तो पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डिफरेंशियल लेंथ जो होता है बेसिकली फैक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल लेंथ होगा ये जो है वो x डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। वही अगर हम लोग इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन की, तो इसका जो डिफरेंशियल लेंथ होगा वो क्या होगा, dy होगा। और अगर हम लोग z डायरेक्शन की बात करें तो डिफरेंशियल लेंथ उसका क्या होगा, dz होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ इन x डायरेक्शन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। डिफरेंशियल लेंथ अगर हम लोग y डायरेक्शन की बात करें, y एक्सिस की, तो dy हो जाएगा। और डिफरेंशियल लेंथ अगर हम लोग z डायरेक्शन की बात करें तो dz हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल डिफरेंशियल लेंथ की बात करें तो उसको हम लोग dl से डिनोट करते हैं, चूँकि ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे एरो का सिंबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, dx जो हो गया वो डिफरेंशियल लेंथ हो गया और किसके डायरेक्शन में है, तो x के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा dx इन द डायरेक्शन ऑफ ax, ठीक है। वहीं अगर हम लोग y डायरेक्शन की बात करें तो सबको ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस dy इन द डायरेक्शन ऑफ ay, ठीक है। वहीं यहाँ पे प्लस हो जाएगा dz इन द डायरेक्शन ऑफ z, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, डिफरेंशियल लेंथ, टोटल डिफरेंशियल लेंथ x y और z तीनों डायरेक्शन में। अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लेंथ। अब हम लोग डिफरेंशियल सरफेस की बात करें तो डिफरेंशियल सरफेस में क्या होता है, सरफेस या फिर एरिया, उसमें लेंथ होगा और विड्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा वो क्या होगा, एक सरफेस होगा। यहाँ पे ये जो होगा वो बेसिकली एक सरफेस होगा, ठीक है। और ये जो होगा वो एक सरफेस होगा, ठीक है। सरफेस एरिया भी जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो दोनों होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोग डिफरेंशियल सरफेस की बात करें तो क्या होता है, डिफरेंशियल सरफेस जो होगा, अगर x डायरेक्शन की बात करें हम लोग तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर अगर हम लोग x, ये जो x है उस पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर x डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर रखते हैं तो क्या बेसिकली होगा, हम लोग को डिफरेंशियल एरिया का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग, ये क्या है, x डायरेक्शन में है ये
ठीक है। तो इस सरफेस एरिया पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे डालते हैं तो क्या बेसिकली मिलेगा हम लोग को dx मिलेगा, जो कि होगा x डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx और उसको क्या और उसका जो मिलेगा हम लोग को डिफरेंशियल एरिया क्या मिलेगा, बेसिकली क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे dy dz हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है। या फिर सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफरेंशियल लेंथ हम लोग निकालते हैं और हम लोगों को फाइंड करना है x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या फाइंड करना है डिफरेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो x होगा ये जो होगा उसको छोड़कर हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा dy dz। ठीक है। तो dy dz हो जाएगा और किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो x डायरेक्शन की, तो यहाँ पे हो जाएगा ax। वैसे ही अगर हम लोग बात करें y डायरेक्शन में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशियल सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू y डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा dxy, और चूँकि हम लोग y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़कर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा dx dz, और किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो y डायरेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ y। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग z डायरेक्शन की बात करें तो डिफरेंशियल सरफेस एरिया z डायरेक्शन में क्या होगा dx z, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, और इसका जो होगा फर्स्ट जो था x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में जो हम लोग डिफरेंशियल लेंथ निकाले थे उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा dy dz, और किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो z डायरेक्शन की। ठीक है। तो हम लोग को z डायरेक्शन का जो है सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे डायरेक्शन जो होगा वो हो जाएगा az। ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंशियल सरफेस एरिया हो गया। वैसे ही डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करें तो डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम में क्या होता है लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है, हाइट भी होता है। तो इसमें हम लोग जो लेंथ निकाले थे तीनों उसको क्या करेंगे उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंशियल लेंथ निकाले थे x y z डायरेक्शन में dx dy dz उनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम लोग को डिफरेंशियल वॉल्यूम मिलेगा dx dy dz। और इसका डायरेक्शन क्या होगा तो इसका डायरेक्शन नहीं होता है क्योंकि जो डिफरेंशियल वॉल्यूम होता है वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो क्या होगा dx dy dz होगा। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया बेसिकली क्या होगा कि सरफेस एरिया क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में हम लोग को सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है उसको छोड़कर हम लोग जो लेंथ हम लोग निकाले थे x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, तो अगर हम लोग x डायरेक्शन में सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है तो x को छोड़कर जो y और z डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल लेंथ निकाले थे उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy dz, और किस डायरेक्शन में हम लोग को सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो x डायरेक्शन में तो हो जाएगा ax। ठीक है। वैसे ही y की बात करें तो y को छोड़कर हम लोग क्या करेंगे dx इंटू dz कर देंगे, और किस डायरेक्शन में y के डायरेक्शन में तो ये y हो जाएगा। वहीं z की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx dy, dz नहीं होगा क्योंकि हम लोग dz को नहीं कंसिडर करेंगे, dx और dy को कंसिडर करेंगे, dx dy और यहाँ पे हो जाएगा dz। ठीक है। तो ये बेसिकली सरफेस एरिया हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।